संख्या सहित लिखना पड़ेगा, है ना? अभी नहीं होगी। शांत होकर क्या बताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने इनको दिया था करीब करीब 2000 साल पहले। ये यूनान के थे, जो फिलहाल मिस्र है। क्या है ये? मिस्र देश। लगभग 2000 साल पहले। और क्लास 10th का ये सबसे महत्वपूर्ण थ्योरम है, करीब करीब हर साल पूछता है ये। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आप क्लास 7th 8 से, कब से? 7वीं 8वीं से ही उपयोग करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला उपयोग करते हैं आप। लेकिन आपको ये पता नहीं है ये फॉर्मूला क्यों होता है या किसने दिया है, नहीं? तो हमने क्या लिखाया है, सिद्ध करें कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। वर्ग मतलब यहाँ वो वाला चौखुट वाला वर्ग है, स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के, है ना, वर्ग के, है ना, बराबर होते हैं। ये सिद्ध करना है आपको, बराबर होते हैं। क्या ये लिखा दिए हम? इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। क्यों? अभी बताएं। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने दिया था 2000 साल पहले करीब, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए, अब विशेष प्रतिज्ञा से पहले एक हम चित्र बना लें। समकोण त्रिभुज है ना, पहले से कह रहा है कि ये कौन सा त्रिभुज है? हाँ, मतलब एक कोण कितने डिग्री का? 90। समकोण मतलब 90 ना होता है। ये कंफर्म है कि ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब विशेष प्रतिज्ञा में क्या करेंगे, माना कि त्रिभुज ABC है। विशेष प्रतिज्ञा में क्या करते हैं कि जो चीज हम लोग हिंदी इस साधारण भाषा में लिखते हैं उसी को किस भाषा में लिख देते हैं हम लोग? गणित की भाषा में। क्या है ना? अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है? हुआ सिद्ध करना है, मतलब हमको कहाँ पहुँचना है। किसी भी चीज का लक्ष्य होता है ना, बिना लक्ष्य का जो आदमी चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवारा। यहाँ टारगेट होना चाहिए जी। क्या? तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब रचना, यहाँ तक जो भी चीज रहता है सिद्ध करने तक थ्योरम में, नहीं, वो आपको लगभग हर स्टूडेंट कर सकता है। क्या? अब रचना में क्या करना है आपको? कल जैसे दिखाए थे, B से BM लंब किस पे डाला? AC पर डाला गया। क्या डाला गया है? हो गया? कोई दिक्कत? पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। पिछले क्लास में बताए थे कि छोटका त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ABM, और कौन सा त्रिभुज? ABC में, नहीं? तो कोण A बराबर क्या है आपका? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। हाँ, इधर भी और उधर भी। हाँ, नहीं, तो दोनों तरफ काम करे। क्या बोले? कौन सी भी है? नहीं, कौन सी? छोटका वाला में ना, नीचे वाला में ना। अभी तो क्या कौन सी कैसे होगा? कौन सी इस त्रिभुज के लिए होगा? BMC लेंगे तब ना। अभी हम ABM और ABC ले रहे हैं, नहीं? कौन A बराबर उभयनिष्ठ, और कौन क्या हुआ? ABC बराबर क्या? कौन AMB 98 है ना बुआ? 90 आप हिंदी में लिख दीजिए तो समकोण। आप बताए थे कल कि दो गो त्रिभुज में अगर दो गो कोण बराबर हो जाए तो उसको हम क्या लिख देते हैं? शेष कोण। हाँ, शेष कोण बराबर शेष कोण लिख दिया है। लिख दिया ना, शेष कोण बराबर शेष कोण। तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज क्या हुआ? ABC, है ना? अब यहाँ से जो चीज होता है यही स्टूडेंट भूल जाता है। यहाँ तक तो कल भी आप पढ़े थे, कल और आज में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से जो चीज है वही स्टूडेंट एग्जाम में भूल जाता है। कितनों बताते हैं फिर भी स्टूडेंट भूल जाता है, उसको समझिए। तो सबसे पहले बड़ा वाला का लंब कौन है? AB, राइट, लिख दिए। अब छोटा वाला का लंब BM। देखिए ABM है, नहीं?
बड़ा वाला का लंब हो गया ए बी, ए बी सी के लिए लंब। और छोटा वाला का क्या एम। अच्छा पहले बड़ा वाला का लिखे रहे, बड़ा वाला का कर्ण बड़ा वाला का कर्ण क्या ए सी। ए सी। और छोटा वाला का कर्ण नहीं नहीं ये नहीं नहीं, छोटका वाला का कर्ण कौन होगा नहीं नहीं, छोटका का कर्ण ए बी एम का कौन कर्ण होगा ए बी राइट, क्योंकि 90 यहाँ है ना, छोटका त्रिभुज में 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, तो कर्ण कौन हो जाएगा ये ए बी हो गया ए बी क्या हो जाएगा बराबर कितना ए एम गुने ए सी, समीकरण फर्स्ट। यही स्टूडेंट भूल जाता है। इस थ्योरम का मेन पंचिंग लाइन यही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। सबसे पहले कितना लिखे बड़का का लंब ए बी, छोटा का लंब क्या फिर बड़का का कर्ण कितना ए सी, बड़का के सामने बड़का लिखे ना, और छोटका का कर्ण कितना ए बी स्क्वायर कितना ए एम गुने ए सी। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। आइए कल की तरफ फिर हम लोग चलते हैं नीचे वाले में। अब लिख देंगे पूरा ऊपर से ना, अब किस में त्रिभुज किस में हुआ बी एम सी, और त्रिभुज किस में ए बी सी में। वही काम करेंगे सेम कुछ, त्रिभुज बी एम सी और त्रिभुज ए बी सी में। इसलिए कल वाला थ्योरम हम आते ही क्लास में बनवाए हैं। ये थ्योरम कंप्लीट मतलब 5 नंबर कंप्लीट। क्या गणित रटने वाली चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति बस क्या करना पड़ता है रटना पड़ता है। कहा जाता है कि मजबूरी में हम लोग गधों को बाप कह देते हैं। रटने वाला चीज नहीं है, लेकिन इसको क्या करेंगे आप लोग पूरी एक तरह से रटिए लेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सबका मरुआ खागर छागर नहीं, जैसे हनुमान से हम लोग रखते हैं ना, उसी तरह से इसको रख देना। तो त्रिभुज बी एम सी और त्रिभुज ए बी सी में। हाँ अभिलाष जी अब देखिए, आप बोल रहे थे ना, अब क्या हो जाएगा कौन सी बराबर हाँ उभयनिष्ठ मतलब दोनों तरफ नेमार नेमार नहीं। आप देखियो एकर लंब कते भजते बड़का के लंब कते हेते वह बात कौन ए लंब 90 डिग्री ए बी सी ना, आ छोटका के कते बीएमसी लिखबे तो सुविधा हेते, ओना सीएमडी से हो लिख सके छियै, कनी बाजै में ठीक नहीं बुझाई छै नहीं बीएमसी। हां और एबीसी बराबर कते बीएमसी बराबर कथि लिख दिए 90 डिग्री। बहुत खुशी है तो समकोण लिख देबे, की समकोण त्रिभुज ना है, समकोण मतलब 90 डिग्री। आप शेष कोण बराबर शेष कोण, हां शेष कोण बराबर कते भगले बुआ शेष कोण त की लिख देबे। हां कहो ओय में ए समता कहां दे दिए कल कोण में दो दियो ना, एक बेर दो देलिए ना, नहीं हो देबे तो कोई बात नहीं, अपना आगे इच्छा है तो दो दियो जा। अगला दिक्कत है ए समरूपता से ना त्रिभुज कहते हैं अहाँ के इच्छा के नहीं काटल जते, समरूप त्रिभुज कहते ए बी सी। आप वह काम करबे तो सबसे पहले छोटका के लंब बड़का के आधार कौन बीसी। हां बड़का के आधार बीसी भ गेला, छोटका के आधार बीएम कौन बीएम एएम ए कौन त्रिभुज बड़का के आधार भ गेले बीसी आ छोटका के आधार कौन एबी सी एम सी एम एसी एमसी एमसी बीएमसी में रुक जाओ पहले बड़का के आधार बीसी ठीक आ छोटका के आधार कौन एमसी, छोटका के आधार कौन भ गेले एमसी। हां एमसी ठीक। तकर बाद बड़का के कर्ण एसी आ छोटका के कर्ण एबी। हाँ छोटका के कर्ण एबी कता एम बी एम, छोटका के कर्ण बताओ ना यार बीसी। अरे यार ई 90 छे ना त ई हेते हां बीसी फेर से बुझियो। बड़का के आधार कौन बीसी, छोटका के आधार कौन एमसी, बड़का के कर्ण कौन एसी, छोटका के कर्ण कौन बीसी। भाई 90 पर नहीं ध्यान दियो, ये फॉल्स है तो बड़का के लेल छे त कते भ गेले बीसी। अब बीसी कितना हो जाएगा बीसी स्क्वायर बराबर एमसी गुने कितना एसी। समीकरण सेकंड हो गया। अब बस 2 लाइन का काम है, यहाँ तक समझ गए। देखिए समीकरण 1 और 2 से किसी को कोई कष्ट तो बोल दीजिए, अभी ये कष्ट को दूर किया जाएगा तो बाद में कोई ऑप्शन नहीं है। देख लिए समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या कीजिए संगत पक्ष को जोड़ दीजिए। किसको संगत पक्ष को जोड़ देंगे। संगत मतलब समझते हैं जी,
दोनों में। हाँ, एक साथ पढ़ने वाला, एक साथ रहने वाला, एक साथ सिगरेट पीने वाला, एक साथ बार करने वाले को क्या कहते हैं? संगत। संगत से आदमी सही भी हो जाता है और संगत से आदमी बिगड़ भी जाता है। संगत मतलब हुआ फांसियों पर एक साथ चढ़ने वाला, तो नहीं चढ़ेगा ना। भगत सिंह के साथ चढ़ा था ना आदमी सब, क्या? हाँ, तो संगत मतलब फांसियों पर चढ़ जाइए, ऐसा नहीं कि फांसी पर चढ़ रहा अपने घर चले गए। फोन किया कत छिरो तो हम तो सुतल छियो नहीं। चलो अब के संगत पक्षों को जोड़ दीजिए, तो क्या जोड़ देंगे हम लोग? क्या? AB स्क्वायर बराबर AM तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे ना भाई जी। हाँ हाँ, तो क्या हो जाएगा? पहला समीकरण यह है AB स्क्वायर आप प्लस कितना हुआ? AB स्क्वायर। हाँ, यहाँ है BC स्क्वायर, और क्या यहाँ है? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर। संगत पक्ष मतलब बामा साइड के जोड़ दिलिए। अब दहिना में कते छे? MC गुने AC MC गुने AC आ प्लस कते बुआ? AM गुने AC AM गुने AC BC स्क्वायर प्लस कते AB स्क्वायर। आई दोनों में कते कॉमन AC ले? कॉमन AC तो कते बचते? MC गुने AM MC प्लस कते AM। अच्छा है, ठमन नहीं ठीक बुझाए, इसका के मिटा दिया आप जी। की ओई ठमन ठीक नहीं बुझाए छला नहीं। समीकरण 1 और 2 के आई ठमन नहीं तो सही कर। समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, क्या करने पर? संगत पक्षों को हाँ, नहीं बुआ तो की बजते बताओ? कता छले AB स्क्वायर प्लस प्लस BC कते? स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस कते BC स्क्वायर बराबर कते बुआ? MC गुने AC MC गुने AC प्लस AM गुने AC AM गुने AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के रह दियो, किछ ने बिगाड़ला कहाँ के? AC कॉमन आई दोनों में कते कॉमन है? AC कॉमन AC MC या प्लस कते? AM अब MC और AM के फिगर में देखियो, MC और हाँ तो AC MC और AM जो टोटल रहते अलग अलग रहेगा, इससे बढ़िया एक साथ क्या लिख देंगे? AC कोई भी समझ सकता है। तो AB स्क्वायर प्लस कितना? BC स्क्वायर। AC को रहने दीजिए, ई बेचारा बन गया AC। कितना हो गया? AC AB स्क्वायर प्लस कितना? BC स्क्वायर बराबर कितना? AC स्क्वायर हो गया। हाँ। सिद्ध हुआ। ये जो आप कई दिनों से पढ़ रहे थे पिछले 3-4 सालों से, 7वीं 8वीं से, वो पता नहीं था कि ऐसा क्यों होता है। अब इसको नोट कर लीजिए क्या? ठीक।